कृपा। आज परमेश्वर की मेज हमारे सामने है, हम इस विधि के अंदर भाग लेने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, ये विधि हम कलीसिया के अंदर हम संपादित करते हैं, और इस विधि के अंदर यहाँ पर रोटी है और दाखरस है। ये रोटी बाजार से हमने खरीदी है, दाखरस दुकान से हमने खरीदा है। हम जब इस विधि के अंदर भाग लेते हैं, यहां पर कोई जादू नहीं होता है, ये कोई पवित्र प्रसाद भी नहीं बनता है। ये रोटी रोटी ही है, दाखरस दाखरस ही है। लेकिन एक प्रतीक के रूप में कुछ बातों को स्मरण करने के लिए, कुछ बातों को याद दिलाने के लिए इन पदार्थों का हम यहां पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि कई बार कई गलत धारणाएं हमारे दिमाग में आ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये कोई प्रसाद है जिसमें से हमको भाग लेने। नहीं, प्रसाद नहीं, ये प्रसाद नहीं है, इसमें कोई जादू नहीं हो रहा। ये रोटी रोटी है, दाखरस दाखरस ही है। हालेलुया। लेकिन एक प्रतीक के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, किस बात को ये दर्शा रहा है? मैं चाहूंगा हम बाइबल में से कुछ पद भागों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इस विधि के अंदर आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय आप निकालिए और उसका 23 से लेकर 32 तक के पद भागों को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23 से लेकर 32 तक का पद भाग। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 23 टू 32। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। कहां से पहुंची? परमेश्वर से पहुंची, और मैंने क्या किया? उसे तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। क्या लिया? जिस रात यीशु पकड़वाया गया उस रात रोटी ली, और फिर धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। दिस इज माई बॉडी। यह मेरी देह है जो किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे पीछे बोलिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। किसकी बात हो रही है? किसको स्मरण करना है? यीशु मसीह को। किसको स्मरण करना है? यीशु मसीह को। बोलिए यीशु मसीह को, और जोर से बोले यीशु मसीह को। यीशु मसीह को स्मरण करना है ना? हम रोटी को स्मरण नहीं कर रहे कि वो कौन सी कंपनी की रोटी है, आटे की रोटी है या मैदे की रोटी है, गोरी रोटी है या काली रोटी है। वो नहीं, हमारा स्मरण किस पे होना है? यीशु मसीह पर है। ठीक है, दैट्स द रियलिटी। वो चीज हमें समझना है। कई बार हम जो माइनर चीजें होती है ना, उसमें हम उलझ जाते हैं ना। माइनर चीजों को इंग्लिश में एक फ्रेज इस प्रकार से है कि मेजरिंग ऑन द माइनर थिंग्स, कि जो छोटी छोटी चीजें हैं हम उसको क्या कर लेते हैं? उसको हम बड़ा बना लेते हैं, और बड़ी चीजें हैं उसको हम भूल जाते हैं। आज इस मेज में जब हम भाग ले रहे हैं, हमें इस बात को समझना है, इट्स टू फोकस ऑन जीसस। किस पे फोकस होना चाहिए हमारा? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे क्या लिया? कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ए न्यू कवनेंट। क्या है? एक नई वाचा। नई वाचा का मतलब, इसका मतलब पुरानी वाचा भी है, तभी तो नहीं बोलेंगे। अपन बोलते हैं कि मोबाइल, नया मोबाइल है, इसका मतलब पुराना मोबाइल भी था। नई गाड़ी ली, इसका मतलब पुरानी गाड़ी भी थी। नया जीवन मतलब पुराना जीवन भी था। तो यहां लिखा है नई वाचा, इसका मतलब पुरानी वाचा भी थी। बाइबल के अंदर दो भाग है, नया नियम और पुराना नियम। उसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, नई वाचा और पुरानी वाचा। ठीक है, गहरा विषय है, हम उसमें भी जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जस्ट आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, हम नई वाचा के अंदर जिंदा रह रहे हैं, पुरानी वाचा में नहीं। किसमें नहीं? हम पुरानी वाचा में नहीं है, हम किसमें हैं? हम नई वाचा में।
और आपको समझाने के लिए, ये आयुर्वेदिक दवाइयां जब आप लेते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है मालूम? उसके बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, उसके बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, मतलब कि बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। आपको ये नहीं ले सकते, ये मसाला नहीं खा सकते, ठंडा पानी नहीं पी सकते, गर्म पानी नहीं, मतलब कई चीजें वो बोलते हैं आयुर्वेदिक चीजों के अंदर। लेकिन जब आप इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं, इंग्लिश मेडिसिन आप लेते हैं, डॉक्टर साहब कोई प्रिकॉशन नहीं बोलते, आप ले लो और जो करना है वो आप कर लो। समझ रहे हैं इस चीज को? अब हमारे साथ में गड़बड़ी क्या होती मालूम है? हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। हम इन दोनों को क्या कर देते? मिक्स कर देते, क्योंकि आयुर्वेदिक जो चीजें थी वो पहले से चल रही थी, तो उसके कई प्रिकॉशंस लोग कहते हैं, सुनते हैं कि आपको ऐसा सोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब चीजें सालों से हम सुनते हुए आए हैं। अब हम आयुर्वेदिक में जा नहीं रहे, हम दवाइयां कौन सी ले रहे हैं? दूसरी ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट कौन सा चल रहा है? वो आयुर्वेदिक वाला चल रहा है। लेकिन खा क्या रहे हैं हम? ये दवाइयां खा रहे हैं। और आप इस डॉक्टर से पूछोगे, वो डॉक्टर बोलेगा ऐसे किसी की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दवाई ले लो, आपका क्या हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। क्या कर रहे हैं हमने? इन दोनों को मिक्सअप कर लिया, उसमें क्या हो गया? पूरा कचरा हो गया। और आपको समझाने के लिए, जो गुलेल चलाते हैं ना अपन, गुलेल चलाते हैं है ना, कैसा होता है? उसमें पत्थर को रख के गुलेल चलाते हैं। आप बचपन से गुलेल चलाते हुए आए, और अब आपके हाथ में बंदूक दे दी किसी ने। क्या दे दी किसी ने? अब आपकी प्रैक्टिस क्या करने की है? गुलेल चलाने की। लेकिन आपके हाथ में क्या आ गया? बंदूक आ गया। अभी भी अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं? अपन पूरे पसीने पसीने हो रहे हैं। क्यों पसीने पसीने हो रहे हैं? क्योंकि वो गुलेल वाला प्रैक्टिस, उसको पीछे खींचना पड़ेगा, और जितना मैं खींचूंगा उतना क्या होगा? बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके हाथ में अभी क्या है? अभी गुलेल आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में क्या किया है? पिस्तौल है या बंदूक है? बंदूक का केवल ट्रिगर दबाने की जरूरत है, बाकी काम वो अपने आप कर देगा। ये डिफरेंस है पुरानी वाचा में और नई वाचा में। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ये कटोरा मेरे लहू में क्या है? इट्स ए न्यू कवनेंट, इट इंडिकेट्स ए न्यू रिलेशनशिप। हालेलुया। तुम्हें चीजों को लेकर आने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं वहां पे क्या होता, सुगंध द्रव्य तैयार करके वे लेकर आए थे, लेकिन यीशु ने उनको मौका नहीं दिया। हालेलुया। उठ खड़ा हुआ। लेकिन जब वो जिंदा था, जब वो पुरानी वाचा के अंदर था, वहां पर एक स्त्री यीशु के पीछे आकर खड़ी हुई और रो रही है, यीशु के पैरों को गीला कर रही है, बालों से पोंछ रही है और सुगंध द्रव्य लगा रही है। हालेलुया। जब यीशु उस घटनाक्रम को कर रहा था, मैं आपको बताऊं यीशु क्या कर रहा था। ये जो बहनें थी ना, जो यीशु की मृत्यु के बाद में आने वाली थी, उस महिला समूह के उस विचारधारा का आदर करते हुए यीशु कह रहा है, मैं एक नई वाचा को मैंने स्थापित कर दिया, लेकिन पुरानी वाचा के अंतर्गत ये सब करना अनिवार्य है, इसलिए जब मैं पुरानी वाचा में हूं उस समय तुम कर लो। उसको भी नहीं मालूम था वो क्या कर रही है। आप समझ रहे हैं? उसको भी नहीं मालूम था जब वो सुगंध द्रव्य लगा रही है, क्योंकि उन बहनों को मौका नहीं मिला जो सुबह कब्र में गई थी, क्योंकि वहां पर नई वाचा एक्टिवेट हो चुकी थी। नई वाचा एक्टिवेट हो चुकी थी, जहां पर यीशु कह रहा है, तेरे वस्त्रों के आधार पर नहीं, तेरे वस्तुओं के आधार पर नहीं, तेरे स्थानों के आधार पर नहीं, लेकिन उससे बढ़कर मैं स्वयं जीवित हो गया हूं, और मैं तेरे जीवन में, तेरे दिल में बसने के लिए मैं तैयार हो चुका हूं। हालेलुया। वही कारण है हम पवित्र भूमि की तलाश में नहीं है, पवित्र स्थानों के चक्कर में हम गुम नहीं रहे, क्योंकि हमको मालूम है पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है। हालेलुया। तो यहां लिखा है कि कौन सी वाचा है? नई वाचा है। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो, इसके लिए क्यों? मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तो ये एक विधि है जो कलीसिया को दी गई है, इसको याद दिलाने के लिए, यीशु मसीह को याद दिलाने की। हालेलुया। हर बार जब हम इस मेज में हाथ बढ़ाते हैं, हम किसको स्मरण कर रहे हैं? हम किसको स्मरण कर रहे हैं?
यीशु को स्मरण कर रहे हैं, यीशु को स्मरण कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया, मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर उसने अपने प्राण को दे दिया, अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही यीशु, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। यहां पर एक रोटी है दाखरस से। जब ये निर्मित होता है, गेहूं के बहुत सारे दाने होते हैं, अंगूर की दाखलताएं बहुत सारी होती है, लेकिन वो पीसी जाती है, वो रोंदी जाती है, वो कुचली जाती है, ताकि वो एक आकार बन जाए। हालेलुया। हम जितने लोग इसमें बेच पे हाथ लगाएंगे, हम सबके लिए एक ही रोटी है। यहाँ पे अलग अलग रोटी नहीं है कि आप हिंदी बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, आप मलयालम बोलते हैं, इसलिए आपकी रोटी अलग, इनकी रोटी अलग। नहीं 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 नहीं, नहीं। सबके लिए एक ही रोटी है, सबके लिए एक ही दाखरस है। हालेलुया। आप पढ़े लिखे होंगे, आप अनपढ़ होंगे, आप धनवान होंगे, आप धनहीन होंगे, आप बलवान होंगे, आप बलहीन होंगे, लेकिन आप सबके लिए एक ही रोटी है और एक ही दाखरस है। हालेलुया। वहां लिखा है कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न चार करते हो। सो इट्स अ प्रीचिंग सर्विस। यहां पर एक प्रचार हो रहा है। ये रोटी और ये दाखरस एक प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। वही यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वही यीशु मसीह जो चेलों के सामने स्वर्ग आरोहण करके गया, बादलों पर वापस आने वाला है। हालेलुया। और यह वो विधि है जो कलीसिया को दी गई है, तब तक अनुसरण करने के लिए, जब तक कि यीशु मसीह बादलों में दोबारा न आ जाए। हालेलुया। इसलिए हर बार जब हम इस मेज में भाग लेते हैं, इस भय और भक्ति के साथ में, इस आदर के साथ में कि यह मेरे प्रभु का देह, मेरे प्रभु का लहू जो मेरे लिए क्रूस पर बहाया गया, उस मृत्यु को स्मरण करते हुए, हालेलुया, हालेलुया, हमारे शरीर में थोड़ी सी तकलीफ होते ही हम कितना परेशान हो जाते हैं। उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसका शरीर कोड़ों से छलनी कर दिया गया, वो दिखने में इस कदर कुरूप हो गया कि वो मनुष्य प्रतीत नहीं हो रहा था। इसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए वो निंदित किया गया। लोगों ने उसका उपहास किया, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लेकिन उसने कहा यह सब होना है, मुझे अपने आप को सौंपना है, मेरे कार्य को पूरा करना है। तो उसकी मृत्यु का क्या होता है? प्रचार होता है। 27, 28, 29 में हम देखेंगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देखिए यहां लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से, बोलिए अनुचित रीति। अनुचित रीति क्या होता है? इसका मतलब एक उचित रीति भी है, इसका मतलब एक उचित रीति भी है और अनुचित रीति भी है। एक सिंपल एग्जांपल, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और डायरेक्ट आप खाने की टेबल पर बैठ गए, तो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग खड़ा हो या आपके पेरेंट्स खड़े, तो आपसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाथ धोकर भैया आकर इसमें। क्यों? हाथ धोए बिना भी तो आप खा सकते हो। आप बाहर से आए, तो आप तो नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके गए थे, तब भी हम क्या करते हैं? हाथ, हाथ में गंदगी ऐसी लग नहीं रही है, पर तब भी क्या करेंगे? कुछ नहीं तो कम से कम नाम के लिए भी से पानी हाथ को क्या करेंगे? एक बार टच करेंगे, ताकि अंदर एक वो हो जाए कि मैंने हाथ को
धोया है, वो हाथ धोना सिखाते हैं ना, तो साबुन कैसे लगाना उसका पूरा तरीका होता है, पूरा स्टेप होता है। अपन ये कुछ नहीं करते, लेकिन नाम के लिए भी पाइप के नीचे हाथ भी बढ़ाया तो भी दिल में एक तसल्ली हो गई कि मैंने क्या किया, हाथ धोया। आजकल पानी भी कम है, इसलिए जस्ट टच करके हम निकाल लेते हैं, पाइप के नीचे ले जाके भी निकाल के आ गए और खुश हो गए कि हमने क्या कर लिया, हाथ को धो लिया। नहीं तो दिखाने के लिए भी सही, अंदर तक जाकर घूम के वापस आ जाएंगे, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि हमने क्या कर लिया है, हाथ धो लिया है। आप समझ रहे हैं? तो यह जो मेज यीशु मसीह को याद दिला रही है, हालेलुया, हमारी बाहरी गंदगी उससे बढ़कर है हमारे अंदर की गंदगी, है ना। बाहर की गंदगी से बढ़कर कहां पर है गंदगी, हमारे अंदर है, अंदर है। और सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अंदर की गंदगी को हम बड़े तरीके से छिपा देते हैं, और हम बिल्कुल मिस्टर जेंटलमैन बनकर, देखिए मैंने व्हाइट शर्ट पहना है, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? अगर मैं यहाँ पर एक काला शर्ट पहन के आता था, आप क्या बोलते हैं, अरे संतोष सर क्या है यार, संडे सर्विस में आप काला शर्ट पहनकर आए। लेकिन मेरे अंदर गोरा है या काला है, आपको क्या मालूम। बाहर तो शर्ट सफेद है, बाहर तो शर्ट सफेद है, यहाँ बैठकर मैं बाहर जाके क्या गड़बड़ करके मैं यहाँ पर आके खड़ा हूं, ये आपको थोड़ी मालूम है। बाहर शर्ट क्या है, अच्छा, मूंछ भी बिल्कुल चमक रहा है मामला। नहीं तो दो फोकस लाइट और लगाकर अपन अपने आप को क्या कर देंगे, अपन चमका देंगे, क्योंकि बाहर से दिखाई, लेकिन स्वर्ग बाहर नहीं, हमारे अंदर देख रहा है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंदर ही देख रहा साहब इसलिए करके कैसे भी आ जाए, नहीं 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 भैया, आपके अंदर सही होगा तो अपने आप बाहर भी क्या होगा, सही होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? केवल बाहर में हम कवर अप कर सकते हैं, केवल बाहर में हम कवर अप कर सकते हैं, जिसके अंदर सही होगा अपने आप उसके जीवन के हर चीजों के अंदर बाहर भी क्या आता रहेगा, एक चेंज आता रहेगा, परिवर्तन आता जाएगा। पवित्र आत्मा चाह रहा है आज जब हम इस मेज में हाथ लगाए ना, तो अनुचित रीति से नहीं लगा, उचित रीति से लगा। तो आप मुझसे पूछोगे सर इसका मतलब तो बड़ा समस्या हो गया, हमने तो बपतिस्मा भी लिया था, पर हम तो झूठ भी बोल गए, गुस्सा भी हो गया, लड़ाई भी हो गई, ये भी हो गया, केस भी हो गया, सब हम करें तो क्या करें। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्रभु से क्षमा मांग सकते हैं। आप प्रभु से क्या बोल रहे हैं? मैं गुटखा खा गया, मैं तंबाकू खा गया, और क्या विमल खा गया, और क्या क्या नाम बता देते, मेरे को तो याद ही नहीं रहे, अपने दिमाग दो तीन नाम ही आते, वो बोल दिया। हाँ, तो जो भी आइटम इधर मिला उधर मिला, ये सब खा खिला के अपन घूमते रहे, और मुंह में भी ये चीजें हैं, और इस मेज के सामने हम खड़े हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें प्रभु से क्षमा मांगनी, उसके लिए आपको कोई समय सीमा की जरूरत नहीं कि आपको 2 घंटा लगेगा या 4 घंटा लगेगा, या कई कलीसिया में बोलते कि 4 सप्ताह तक तेरे को बेदखल किया जाता है इस पेज में हाथ बढ़ाने से। मैं सोचता इससे बड़ी मूर्खता क्या है, हमने स्वर्ग को कमजोर कर दिया, स्वर्ग की क्षमा को कमजोर कर दिया। यीशु मसीह तो क्रूस पर पड़ा हुआ है, और वो जो डाकू वो कह रहा है प्रभु पिता मैं ऊपर पहुंच सकता हूं क्या, कहा कि आज ही पहुंच सकता है, तू माफी मांग लेगा तो अभी इसी समय तेरे को क्या कर दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा। देखिए क्रूस की जो सामर्थ्य है ना, वो इंस्टेंटली क्या करती है, हमको फॉरगिवनेस देती है। हालेलुया। तो मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी ताकत आपको इस मेज में हाथ बढ़ाने से रोकने ना पाए। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की सामर्थ वहां पर प्रवाहित होती है। सो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है, यदि आपने बपतिस्मा लिया है तो आपको इस मेज में भाग लेना है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कहीं कुछ गलतियां हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं कोई ऐसी आदत है जिसमें मैं आज भी उलझा हुआ हूं, तो आपको पहले प्रभु से क्षमा मांगना है, मुझसे गलती हो गई, माफी मांगना है, और उसके बाद में क्या करना है, एक निर्णय लेना है, आज के बाद दोबारा मैं क्या नहीं करूंगा, इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस मेज में भाग लेना है। तो वहां लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का क्या ठहरेगा, अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य किसको जांच ले, अपने आप को जांच ले। बोलिए मुझे अपने आप को जांचना है, सब लोग बोले मुझे अपने आप को जांचना है।
ये बहुत मुश्किल बात है सर। अपने आप को जांचना बड़ा मुश्किल वाला मामला है। क्यों मालूम है? इन दो आंखों से, ध्यान से सुनना, इन दो आंखों से क्या आप में से किसी ने अपने खुद का चेहरा बिना किसी माध्यम के देखा है क्या? इन दोनों आंखों से आपके खुद का चेहरा देखा है क्या? या तो मिरर चाहिए, दर्पण चाहिए, है ना? अगर वो दर्पण हटा दिया जाए तो कोई भी ऐसा है क्या जिसने अपनी आंखों से अपना चेहरा देखा है? नहीं देखा है। पर इन आंखों से मैंने आप सबको देख लिया। इन दोनों आंखों से मैंने किसको देख लिया? आप सबको देख लिया। पर मैं बेचारा अपने आप को देख, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? इन दो आंखों से मैं अपने आप को देख, इसका मतलब यहां जो लिखा है ना कि अपने आप को जांच ले, ये मामला आसान नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये बहुत गंभीर मामला है। यदि हम अपने आप को जांच लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? प्रभु, सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और उस चुंगी लेने वाले के समान जो पीछे खड़ा हुआ था, ऊपर भी नहीं देख रहा, वो नीचे देख रहा है और सीधा सब हाथ मार के कह रहा है, मुझ पापी को तू क्या कर दे? क्षमा कर ले। हालेलुया। यशायाह प्रभु का दास था, नबी था, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक मुलाकात हुई। स्वर्गीय स्थानों में, पवित्रता के उस अति पवित्र स्थान में जब उसने प्रवेश किया और एक प्रकाशन को उसने पाया, उसके बाद में वो कहता है, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? जब हम अपने आप को जांचते हैं, हम फिर बदल जाते हैं। पुराने दिनों में कलीसियाओं के अंदर जब इस मेज की सेवा होती थी, लोग आंसुओं के साथ में, डर के साथ में, भय के साथ में, कांपते हुए इस मेज के अंदर भाग लेते थे। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को जांचते थे, क्योंकि वे अपने आप को जांचते थे। और आज यहां पर प्रभु का आत्मा कहता है, हमें अपने आप को जांचना है। मैं कहां खड़ा हूं? मुझसे कहां गलती हुई? क्या मैंने किसी का अपमान तो नहीं कर दिया? क्या मेरी बातों से मैंने किसी को चोट तो नहीं पहुंचा दी? क्या मैंने किसी का निरादर तो नहीं कर दिया? परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए क्रम का कहीं मैंने उल्लंघन तो नहीं कर दिया? परिवार के अंदर हो सकता है, कलीसिया के अंदर हो सकता है, परमेश्वर ने क्रम ठहराया है। पति पत्नी का क्रम है, कलीसिया के अंदर सेवकों का क्रम है और विश्वासियों का क्रम है। हमें आपस में एक दूसरे के क्रम का आदर करना है, जो वचन हमें सिखाता है। तो इन सारे क्षेत्रों में हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है। और लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से क्या करता है? अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से क्या हो गए? निर्बल और रोगी है, और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। क्यों निर्बल है? क्यों रोगी है? क्यों सो गए? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जांचा। हमने अपने आप को परमेश्वर को उस लेंस के सामने हमने परखा नहीं। इसका दूसरा एक भाग बोलूं, ये जी अनुचित रीति से इसमें भाग लेने के कारण ये आपके लिए श्राप बन सकता है, तो उचित रीति से भाग लेने के कारण ये आपके लिए आशीष का कारण बन सकता है, ये आपके लिए चंगाई का कारण बन सकता है, ये आपके लिए छुटकारे का कारण बन सकता है, ये आपके लिए समृद्धि का कारण बन सकता है, ये आपके लिए विशालता का कारण बन सकता है। हालेलुया। तो समझदारी क्या है? हम अपने आप को जांचना आरंभ करें, हम अपने आप को जांचना आरंभ करें। देखिए, जब मैं एक उंगली आपकी ओर कर रहा हूं तो ये बाकी सारी उंगलियां मेरी ओर क्या कर रही है? पॉइंट कर रही है, पॉइंट कर रही है। प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है? हमें किसी को परखने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को जांचना करें, हम अपने आप को परखना आरंभ करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मुझे सुधरने की जरूरत है, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे तेरी सहायता चाहिए। उस एक प्रार्थना के साथ में आज की सुबह इस मेज के अंदर हमें क्या करना है? अपने हाथ को बढ़ाना है,
उचित तरीके से जब हम इसमें हाथ बढ़ाएंगे, हमारे जीवन के लिए क्या बन जाएगा? वो चंगाई और छुटकारा बन जाएगा। 31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो क्या नहीं पाते? दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ क्या न ठहरे? दोषी न ठहरे। हालेलुया। जब हम मन में विश्वास करके, मुंह से अंगीकार करके जल का बपतिस्मा हम लेते हैं, हम संसार से अलग हो जाते। हालेलुया। इसके बाद में जब हम इस मेज में भाग लेते हैं, हमारे जीवन में ऊपर नीचे होता है, परमेश्वर ताड़ना देता है, लेकिन वो ताड़ना क्यों देता है? ताकि हमें बचा ले और हमें उस मंजिल पर पहुंचा दे। हालेलुया। इससे लिखा है कि संसार के साथ दोषी वो ठहराना नहीं चाहता। सो एक कुंजी वहां पर छिपी हुई है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का गिफ्ट हमें मिल जाता है और वो पवित्र आत्मा हमें उस मंजिल पर पहुंचाता है। गलतियां होती है, भूल चूक होती है, लेकिन वो हमारी मदद करता और कहता कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे स्वीकारूंगा, तू हिम्मत बांध, तू आगे बढ़।